तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के 11 सवाल करवाए थे। आज ये 12वां सवाल है। 12वें सवाल में दे रखे हैं दो त्रिभुज हैं, एक तो ABC त्रिभुज है, एक PQR त्रिभुज है। तो ABC त्रिभुज की जो ये AB भुजा है ये तो इसके प्रोपोर्शनल दे रखी है, और एक BC भुजा दे रखी है QR के प्रोपोर्शनल। लेकिन तीसरी इसके प्रोपोर्शनल नहीं दे रखी, उसकी जगह एक मीडियन दे रखी है AD, इसकी मीडियन है PM, मतलब AD प्रोपोर्शनल दे रखी है PM की। क्या दिया हुआ है? AB तो PQ के प्रोपोर्शनल है, ये नीचे वाली BC QR के प्रोपोर्शनल है, और ये मीडियन जो AD है वो PM के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हमने सिद्ध करना है कि जो ये त्रिभुज है ना ABC, पूरी त्रिभुज, जो पूरी त्रिभुज ये ABC है ये PQR के सिमिलर है, समरूप है। हमने ये सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, एक तो ये ट्राइंगल ले लिया हमने ABD और PQM, ABD एंड PQM। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए आप, जैसे AB बटे PQ दे रखा है और बटे BC बटे QR भी दे रखा है। जो BC है नी, मीडियन क्या होती है? मीडियन की क्या परिभाषा होती है? किसी भुजा के मध्य बिंदु को, जैसे भुजा है इसके मध्य बिंदु को सामने वाले सिरे से जो लाइन मिलाती है वो मीडियन होती है। इसका मतलब ये मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो इतनी ही BD है और इतनी ही DC है, मतलब पूरी जो BC है ना BD की डबल है, BD की डबल है ये BC, यहाँ तक पूरी आधी है ये। तो आप जो BC है नहीं, BC को हम क्या लिख सकते हैं? 2BD लिख सकते हैं। BC को हम क्या लिख सकते हैं? 2BD लिख सकते हैं। और इसी प्रकार जो QR है, QR को हम 2QM लिख सकते हैं, 2QM। ठीक है, और मतलब AB बटे PQ लिख दिया हमने, BC बटे QR था जो, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? 2BD बटे 2QM। और तीसरा क्या दे रखा था? AD बटे PM, ये दे रखा था। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ से 2 से 2 काट दिया हमने। ठीक है, अब जो ये त्रिभुज थी ये और ये त्रिभुज, इसमें देखो AB तो किसके प्रोपोर्शनल आ गई? PQ के। और जो BD थी, BD किसके प्रोपोर्शनल आ गई? QM के। और ये AD थी, AD PM के। तो ये भुजा इसके त्रिभुज इसके सिमिलर होगी। तो लिख देंगे बाय साइड 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 सिमिलर रूल ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल PQM के। ये होगी। अगर ये सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये B कोण किसके बराबर होगा? क्या के बराबर होगा? 100। इसलिए कोण B बराबर किसका है? कोण क्या होगा? हमने बस यही चीज़ एक लेनी थी। अब देखो AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, ये तो दे रखा है, ये तो दे ही रखा है। अब दो त्रिभुज है, ये ABC है, ये PQR है। इसकी ये भुजा इसके प्रोपोर्शनल, ये भुजा इसके प्रोपोर्शनल, दो भुजा प्रोपोर्शनल होगी, और ये कोण इसके बराबर, तीसरा कोण बराबर हो गया। दो भुजा प्रोपोर्शनल है और एक कोण बराबर हो गया। तो लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलर रूल ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, हैंस प्रूव। तो ये अपना 12वां सवाल कंप्लीट हो गया। 13वां सवाल है। 13वें सवाल में क्या दे रखे है? एक तो पूरी ABC ट्राइंगल है, उसमें BC पर कोई D पॉइंट है, और इस प्रकार वो पॉइंट जो ये कोण है ना ADC कोण इस पूरे कोण के बराबर है। हम दोनों को अलग अलग बना लेते हैं। जैसे एक तो ये तो ABC होगी,
ये तो ABC ट्रायंगल है और ये ADC एंगल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BAC एंड ADC, BAC एंड ADC। ठीक है, इसमें देखो इस ट्रायंगल का ये कोण है ना, ये कोण जो पूरी बड़ी ट्रायंगल है उसके ए कोण के बराबर है, ये दे रखा है। मतलब इसका तो ए कोण बड़ी ट्रायंगल का तो एंगल BAC किसके बराबर दे रखा है, एंगल ADC, ये तो गिवन है। ठीक है, दूसरा जो ये C कोण है ना, ये C कोण, ये छोटी त्रिभुज का भी कोण है और बड़ी का भी कोण है। C कोण किसके बराबर हो गया, C के, एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये कॉमन। तो बाय एंगल सिमिलर रूल, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, ट्रायंगल BAC सिमिलर राइट ट्रायंगल ADC। ठीक है, सो इसलिए अगर आप ये लेवा CA, पिछली दो ले ली CA, तो उसकी कौन सी ले ली पिछली, CD। ठीक है, बराबर ये ले लिया CB और ये कौन सी होगी, CA। प्रोपोर्शनल होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई तो इनकी गुणा कर दी, CA गुणा CA स्क्वायर और इनकी गुणा CB गुणा CD। ठीक है, यही हमने सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। ये 13वां सवाल कंप्लीट हो। 14वां सवाल है, 14वां सवाल जैसे 12वें सवाल में दे रखा था उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग हो गया। देखिए ये ABC ट्रायंगल है, ये PQR ट्रायंगल है। इसमें क्या दे रखा था 12वें सवाल में, तो ये भुजा इसके प्रोपोर्शनल थी, ये भुजा इसके प्रोपोर्शनल थी और ये मीडियन थी जो माध्यिका थी वो प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसमें देखो इसमें दे रखे है ये तो इसके प्रोपोर्शनल और ये साइड नहीं दी, उसमें ये साइड दे दी बस, AC PR के प्रोपोर्शनल और ये AD PM के प्रोपोर्शनल। ठीक है, AB PQ के प्रोपोर्शनल है, AD PR के है और AC PR के और AD PM के। ठीक है ना, तो हमने प्रूव वही करना है भाई, ये जो ट्रायंगल है ABC वो PQR के सिमिलर है। समझ में आ गई बात। तो इसमें हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर ली। क्या कंस्ट्रक्शन की, जो ये AD था नहीं, जितनी AD थी A से लेकर D तक थी उतनी ही और आगे बढ़ा दिया। मतलब AD किसके बराबर है, DE के बराबर है, आगे बढ़ा दिया और फिर इनको BE को और EC को मिला दिया। इसी प्रकार जितनी PM थी ना इतनी ही MN को और आगे बढ़ा दिया, जितनी PM थी उतनी ही MN है, N तक ले गए, फिर Q को N के साथ और R को N के साथ ये मिला दिया। अब एक चीज़ देखिए, जो यहाँ पे ये मिल गए, एक जैसे एक चतुर्भुज बन गई, ये एक चतुर्भुज बन गई, क्वाड्रिलेटर बन गई, और इसके जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल और ये डायगोनल जहाँ पे मिल रहे हैं, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं तो वहाँ पे दोनों को एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, समान भागों में बांट रहे हैं। जैसे इसकी भी याद होगी, यहाँ पे इतना यहाँ है, इतना इस तरफ है, बाइसेक्ट हो गया। और ये डायगोनल था, इतना ये है, इतना ये है, बाइसेक्ट हो गया। और बाइसेक्ट किसके डायगोनल करते हैं, पैरेललोग्राम के। तो देखिए AD बराबर है DE के और BD बराबर है DC के। सो ABC इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इसी प्रकार उसमें PM बराबर है MN के और QM बराबर है MR के। सो PQNR इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हो जाएगा, जो ये AB भुजा है, AB भुजा किसके बराबर होगी, आमने सामने भुजा
सी ई के, और ए सी भुजा किसके बराबर होगी, बी ई के। ए सी भुजा किसके बराबर होगी, बी ई के। ठीक है। और इसी प्रकार इसमें पी क्यू भुजा किसके बराबर होगी, एन आर के, और पी आर किसके बराबर होगी, क्यू एन। ठीक है। अब देखिए, अब आपने ट्रायंगल ले ली इसमें ए बी ई। ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड पी क्यू एन, पी क्यू एन। अब ये देखो ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे क्यू आर, नहीं ए सी बटे पी आर, और ए डी बटे पी एम, ये क्या है, गिवन है, गिवन है ये। तो अपने ए बी बटे पी क्यू तो न्यू का न्यू लिख दिया। ए सी किसके बराबर है, बी ई के बराबर है, तो ए सी की जगह अपने बी ई लिख दिया, और पी आर की जगह लिख दिया हमने क्यू एन। और जो ये था नहीं ए डी बटे पी एम था, इसको हम दो गला गुणा, दोनों दो के साथ गुणा कर सकते हैं। तो ए डी का डबल क्या हो गया, ए ई, और उसका डबल क्या हो गया, पी एन। अब इन ट्रायंगलों में देखो ए बी के तो ये पी क्यू होगी प्रोपोर्शनल, और बी ई के क्यू एन होगी, बी ई के ये क्यू एन होगी, और पूरी ए ई के पी एन होगी। तो जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इतनी इतनी, ये एक ट्रायंगल इसके सिमिलर होगी, सिमिलर होगी। तो सो अगर ये सिमिलर होगी, सो इसलिए ये एंगल 1 मान लो, एंगल 1 किसके बराबर हो जाए, एंगल 2 के, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो जिस प्रकार आपने ये सिमिलर करी है, उसी प्रकार ये सिमिलर हो जाए। क्यों, या तो इसका पैरेलल दे रखी है, ठीक है, या इसका न्यू हो जाए बराबर, क्योंकि या इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है। तो करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली। अगर आप इन ट्रायंगल में ले होंगे तो ये 3 कोण है नहीं, जो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। कोण 3 बराबर कोण 4 के। ठीक है। अब देखो आपने क्या करें, जोड़ लिए ये एंगल 1 प्लस, मतलब यह साइड जोड़ लिया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो 1 और 3 कौन सा एंगल हो गया, ए, और 2 और 4 पी। ठीक है। बस आपने यू निकालना था, मेन चीज़ थी, यू आ गया। अब वापस लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी बटे पी क्यू तो दे रखा है, ए सी बटे पी आर भी दे रखा है, और एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी के। ये 2 ट्रायंगल थी, ये भुजा इसके प्रोपोर्शनल है, ये भुजा इसके प्रोपोर्शनल है, यू कोण इसके प्रोपोर्शनल हो गया, बराबर हो गया। तो लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलर रूल, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, हैंस प्रूव। ये अपना 14वां सवाल कंप्लीट हो गया। 15वां सवाल में दे रखा है, एक पोल है वर्टिकल पोल, वर्टिकल का मतलब वो सीधा खड़ा है, और उस टाइम उसकी छाया बन रही है 4 मीटर। जो 6 मीटर का पोल है उसकी छाया 4 मीटर बन रही है। ठीक है। उसी टाइम एक टावर है, जिस टाइम इसकी 6 मीटर पोल की 4 मीटर छाया बन रही है, उसी टाइम एक टावर है, उसकी छाया हमने देखी 28 मीटर थी। तो हमने ये बताना है पोल की हाइट, इसकी टावर की हाइट कितनी है। तो ये दोनों ट्रायंगल है ना, ये सिमिलर होंगी। क्या कारण है सिमिलर होंगी, इसका कारण ये है, ये भी वर्टिकल सीधा खड़ा है 90 का होगा, ये भी वर्टिकल है सीधा खड़ा है 90 होगा। ठीक है। और जो सूर्य का एंगल है वो बराबर होगा इतना इस पाओगा, उसी टाइम है, क्योंकि उसी टाइम ये देखे उसी टाइम ये देखे, सूर्य का एंगल दोनों के लिए बराबर होगा। ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों का सूर्य का एंगल है। ठीक है। तो 2 कोण बराबर हो गए, इसका मतलब तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो त्रिभुज सिमिलर है ये ट्रायंगल। क्या
ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अगर सिमिलर है तो क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये होगा। तो ए बी कितना है 6 और पी क्यू हमने निकालना है, और बी सी कितना है 4 और क्यू आर है 28। ठीक है, तो ये 4 पकड़े, 4 कम 4, 4 से 28, 1/7 हो गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी क्यू की 1 के साथ गुणा पी क्यू और इसकी 6 7 42। ठीक है, तो ले दें हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ टावर 42 मीटर। ठीक है, ये अपना 15वां सवाल कंप्लीट हो गया। 16वां सवाल है इसका 6.3 का। इसमें क्या दे रखा है, 2 त्रिभुज हैं दोनों ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी और जो पी क्यू आर है, 2 ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर दे रखी हैं। अगर सिमिलर हैं तो क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी। तीनों भुजा अनुपातिक होंगी और तीनों कोण बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, तो आप एक चीज़ लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे जो क्यू आर है, बी सी नापे 2 बी डी लिख सका हाँ, और क्यू आर नापे 2 क्यू एम भी लिख सका हाँ। ठीक है, 2 तो 2 कट गया, मतलब क्या हो गया, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम, ये है। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम, ए बी डी और पी क्यू एम ले लिया, एक तो इस ट्राइंगल में एक इस ट्राइंगल में। तो ए बी बटे पी क्यू ये रहा बराबर बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम। ठीक है, और कोण बी बराबर कोण क्यू के दे रखे हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू के। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलर रूल ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के। और अगर ये सिमिलर है तो पहले शुरू वाली 2 ले ली, ए बी बटे पी क्यू, और फिर पहली और पछली ले ली ए डी बटे पी एम। ये हमने सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस